आर यू रेडी? हाँ हेलो मिस्टर, चलिए ठीक है। देखिए एक्सरसाइज हम लोग 7.9 डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए 7.10 में क्या है, वही डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इवल्यूट द इंटीग्रेशन इन एक्सरसाइज 1.28 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक, क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये एग्जाम वगैरह में नहीं लिखा मिलेगा कि कौन से तरीके से लगाना है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि देखो हम लोग ऐसा इस तरीके का फंक्शन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको। देखो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू क्या है, देखो 0 से 1 एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो वही चीज़ देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप इसको जब लेट करोगे तो कहीं ना कहीं अभी इसको लेट कर रहे हैं ना, ठीक ना, तो ये लिख दिया है आपको समझने के लिए लिख दिया, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं रहेगा कौन से मेथड मतलब लगाना है। यानी यहाँ पर देखिए ये एफ एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स ये डी एक्स, या ये देखिए हम लोग एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स, वही चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट कर लेंगे टी, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रहा है, वही हम लोग इसको लेट कर रहे हैं, तो लेट कर रहे हैं तो वही सब्स्टिट्यूशन बोला है। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट कर लिए टी, तो 2x dx dt होगा। तो यहाँ से देखिए x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt। ठीक, 1/2 dt हो जाएगा। क्या हो गया? x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो हम आपको बताए थे कि जब इसको लेट करेंगे t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट कर लिए t, तो इसके जगह पर चेंज हो गया, ये निकल गया 1/2 dt निकल गया। अब बताए थे कि आपको आप लिमिट ये भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x दिया है, आप इसका एंटी डेरिवेटिव कर लो, x में ला दो, फिर x का वैल्यू रख दो। अगर आप इसको t में लेट करें तो ये चेंज होगा, तो कहीं ना कहीं ये चेंज हो जाएगा। वीडियो बना रहे हैं, बताना तो सर आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। ओके ओके, हेलो मिस्टर। हाँ तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 कम्प्लीट कर लिए टी, तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू 1/2 dt हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x dx के जगह पर कितना आ जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ पर देखिए जब इन टर्म्स ऑफ हम t कर लिए हैं तो ये वैल्यू भी चेंज होगा। तो क्या करेंगे, देखो जब हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा? अगर ये लोअर वैल्यू रखेंगे x 0, तो 0 + 1 t का वैल्यू 1 आ जाएगा। जब 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 से 2, समझ गए? लोअर वैल्यू 1 हो गया, अपर वैल्यू 2 हो गया। इसके जगह पर कितना हो गया x dx के जगह पर dt, और ये कितना आ जाएगा देखो t, तो t हो गया। अब ये लिख दीजिए log t, हाँ 1/2 हो गया। x dx के जगह पर कितना हो गया 1/2 dt, और इसके जगह पर t ये वैल्यू निकाली लिए 1 और 2 हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2 log t, समझ गए, प्लस c के जगह पर रख दीजिएगा, सॉरी ये t के जगह पर कितना है 1 और 2, कितना हो जाएगा, तो 1/2 log 2 माइनस log 1। तो देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो कितना हो जाएगा 1/2 log 2, यही आंसर होगा। समझ गया ना? तो यहाँ पर आप देखो इस एक्सरसाइज में लिखा है सब्स्टिट्यूशन से, तो सब्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे, समझ गया ना? वहाँ लिखा है वो बात अलग है, एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है क्या करना है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आपको लेट करना है, समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया? चलिए देखिए, अब देखिए मिस्टर प्रिंस, यू कांट हेल्प हिम, नो। हाँ नसी, सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्या दिया है, दिया है आपको, देखो 0 से π/2 लिखा है sin phi अंडर रूट में sin phi इंटू cos पावर 5 phi d phi, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखो कहीं ना कहीं आप ये देखना है, देखिए
ये हम लोग देखे हैं एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव इसमें है, और ये डी एक्स अगर हम इसको टी लेट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड है। तो ऐसे ही कुछ देखना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन वाला तो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। भाई ये क्यों लगाएंगे, ये लगेगा नहीं भाई। एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट क्यों लगाएंगे, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, सेम फैमिली के लिए अप्लाई नहीं होता, हम आपको बताए थे। तो ये तो दो फंक्शन वाला प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जब ये नहीं लगाएंगे तो आप कैसे सोच रहे हैं, आप ये देखिए ना, समझिए ना। तो ऑप्शन देखिए कि आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन वही है कि आप इसको लेट करो उसका डेरिवेटिव इसको बनाओ, या इसको लेट करो इसका डेरिवेटिव इसमें बनाओ, यही है। ये तो लगेगा नहीं, समझ गए ना। तो अब इसमें देखिए किसको क्या करना है। अब देखो, अब आप ये जानते हैं कि अगर देखो, अगर हम ये बोले हैं कि कॉस के पावर 5 है और ये कॉस के पावर 5 और ये साइन 5 और डी 5 है। अगर इस क्वेश्चन को हम बोले कि कैसे करेंगे तो आप बताइए क्या करेंगे। अब देखो आप ये सिंपल सोच लेंगे ना कि कॉस 5 को हम मान लेते हैं टी। अब हम इसी को क्यों माने, क्योंकि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी को मानेंगे। तो जब हम इसको मान रहे हैं टी, तो इसका डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट को दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना भाई। हम cos 5 को टी मान लिए तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5 डी 5 और ये डी टी हो जाएगा, यानी साइन 5 ये डी 5 इक्वल टू माइनस डी टी, ये हो जाएगा। ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही सोचना है, बात समझ रहे हैं ना। आप देखो ये चीज़ें तो कहेंगे सर वो चीज़ें कहाँ हैं, ये तो रूट के अंदर दिया है, क्योंकि हम इसको लेट तो कर नहीं सकते हैं, इसको टी लेट करेंगे तो ये तो डेरिवेटिव में वो चीज़ें आएगा नहीं। आप बात समझ रहे हैं ना भाई। आप इसको अगर टी लेट कर रहे हैं तो ये डेरिवेटिव में आएगा, रूट में आ जाएगा। cos 5 को अगर टी लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव अगर साइन 5 होता है, नहीं होता है, समझ गए। तो कहेंगे सर तब फिर कैसे करेंगे, तो अब ये चीज़ तो सोच नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं यही चीज़ लगाना है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब हम ऐसा करेंगे ना कि हम इसको कहीं ना कहीं साइन बना लें। अब डेरिवेटिव उसका cos 5 एक ही रहना चाहिए, समझ गया ना। अगर cos को बढ़ाते हैं तो साइन को एक रखेंगे, अगर साइन को बढ़ाते हैं तो cos को 1 रखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर साइन 1 से ज़्यादा है तो cos 1 रहना चाहिए, cos 1 से ज़्यादा है तो साइन 1 रहना चाहिए, समझ गए ना। ये चीज़ें सोचना है। प्रोडक्टिव वाला ये मतलब यही वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट वाला तो यूज करेंगे नहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो यानी हम इसको लेट नहीं कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा। ये इसको अगर लेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव नहीं होगा, समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए अब कहेंगे सर इसको फिर तब कैसे करेंगे, किसको बताइए। हेलो मिस्टर प्रिंस, बोलिए, अभी तो बताए थे ना हैं? इसको देखिए 0 π/2। अब हम देखिए इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, तो ब्रेक कर रहे हैं तो इसका रीजन नहीं देखेंगे तो क्या होगा बताइए। ये इसको ऐसे लिखते हैं cos पर 4 5 cos 5 डी 5। अब ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा क्यों किए हैं, हेलो बताइए आप ऐसा क्यों किए। हम बोले हैं ना कि अगर एक को साइन को मानेंगे, समझिए साइन को मानेंगे तो कॉस एक ही होना चाहिए, अगर कॉस को मानेंगे तो साइन एक ही होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव तो एक ही होना चाहिए ना। समझ पा रहे कि नहीं ये चीज़ें। अब जैसे देखो ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब इसको देखो, इसको भी साइन में तोड़ना पड़ेगा, इसको भी साइन में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे ना साइन में, क्यों साइन में तोड़ेंगे, अरे साइन को अगर करेंगे तो एक ही उसका डेरिवेटिव कॉस होगा ना। तो कॉस तो बहुत सारा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कॉस को साइन में करेंगे, एक ही हमको कॉस दिखेगा। अगर साइन को लेट कर रहे हैं तो कॉस एक ही दिखना चाहिए, कॉस को अगर लेट करें तो साइन एक ही दिखना चाहिए, उसका डेरिवेटिव तो एक ही ना होगा। तो ये इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए तो आप इसको क्या करते हैं, देखो 0 ये π/2 ये हो जाएगा साइन 5, ये इसका क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस, सॉरी ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर, और ये कॉस 5 डी 5 ऐसे रहने दिए। अब ये लिखे समझ में आया क्या किए हैं। अभी देखो साइन को लेट किए तो कॉस हो जाएगा। हेलो मिस्टर, यू गिव इट टू हिम पेपर, नो। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 इसका होल स्क्वायर लगा दिए, तो ये हो जाएगा कॉस के पावर 4 5 ये कॉस 5। आप लेट कर लेंगे, अब तो इजी हो गया ना, कभी भी कॉम्प्लेक्स है। अब आंसर कहाँ, अब तो इजी हो गया ना मिस्टर, हेलो इजी हो गया ना। आंसर कहाँ इजी है, कहाँ इजी है बताइए। ये अगर साइन 5 को
टी लेट कर लेते हैं तो ये क्या होगा, कॉस फाई डी फाई डी टी, ये हुआ। तो अब इसके जगह पर कितना हो जाएगा बताइए, ये लिमिट चेंज होगा, हम बताए थे साइन फाई। अब देखो ये फाई का वैल्यू है ना, ये फाई का वैल्यू है, तो अगर साइन 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू 0, ठीक। और ये साइन फाई 90 रख देंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, ठीक। ये कितना आ जाएगा, रूट टी, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये डी टी। अब तो हो गया ना। हेलो मिस्टर, समझ रहे हो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मिस्टर हिमेश, नॉट हेल्प टू हिम, हाँ वेरी गुड। तो ये हो गया रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हो जाएगा ना जागृति, समझ गई कि तुम लोग सस्पेंस में हो कहीं, हैं। ये फिर देखिए यहाँ भूलेंगे ना, तब हम आपसे फिर एक बार क्वेश्चन करेंगे कि आप यहाँ भूल कैसे गए, वहाँ तोड़े हैं तो वहाँ तोड़ने का रीजन समझ रहे ना। इसको और तरीके से भी हम तोड़ सकते थे ना, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब ले सकते थे, तो पॉसिबिलिटी अलग अलग है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ना कि हम इसको क्यों यहाँ पर तोड़े हैं, क्यों ब्रेक किए हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब तो यहाँ हो गया, ठीक ना। इसको तोड़ कर इंटू करके आप एंटी डेरिवेटिव कर लेना, टी का वैल्यू रखी देना, टी का वैल्यू निकाल ही लिए हैं, समझ पा रहे हैं। हेलो चलिए मिस्टर प्रिंस, समझ गए, रुको चलिए देखिए, हाँ थर्ड देखिए, हेलो थर्ड आप लोग देखिए, 0 1 साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना मिस्टर प्रिंस। चलिए क्या कर लें, x के जगह पर tan थीटा लेट कर लिए, लेट किए, समझ रहे ना, होता है ना 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, ठीक। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। x के जगह पर देखिए, x के जगह पर कितना आ जाएगा, tan थीटा, x के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो थीटा 0 डिग्री, tan थीटा इसका लू x है तो tan थीटा, थीटा के जगह पर 1 रखेंगे, अरे x के जगह पर, ठीक, तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4, यह आ जाएगा। यहाँ से देखिए थीटा निकालेंगे, यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक, ये चीज़ें। और इसका डेरिवेटिव कर देंगे, x इजकल टू tan थीटा तो कितना आ जाएगा, dx इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना आपका देखिए कंटेंट उसमें यूज होगा समझ गए, समझ में आ रहा है, ठीक। हाँ नफसी, समझ गई बच्ची, समझ में आया कि नहीं है, बोलिए, ठीक है। देखो इसके जगह पर कितना है, 0 रखे थे 0 आया, 1 के जगह पर π/4 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा, और dx के जगह पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा लिखे, समझ में आया। हेलो लिखे, समझ में आया। देखो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, dx के जगह पर कितना हो जाएगा भाई, x के जगह पर tan थीटा लेट किए तो dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, साइन बस साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, साइन बस साइन ये कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा कितना बन जाएगा 0 π/4 थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताइए क्या करेंगे, हेलो मिस्टर प्रिंस, अब क्या करोगे बताओ, हैं, हाँ तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा ना। अब ये एल्जेब्रिक हो गया ना भाई, ये एक्स थीटा टी एल्जेब्रिक हो गया ना, ये एल्जेब्रिक टर्म हो गया, और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री है, समझ गए। ये सिर्फ थीटा क्या एल्जेब्रिक टर्म है, समझ रहे ना, एक्स टी जो भी है ये एल्जेब्रिक टर्म हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब यहाँ पर 2 फंक्शन वाला फार्मूला यूज होगा, fx इंटू जी एक्स, क्या होता है इसका फार्मूला, ये
बस देख लेने दो, रुकिए, ठीक है। हाँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया। अरे ये 2 बार कर दो ना, क्या दिक्कत है, हो गया ना। वो सॉरी गलती लिख दिए थे, 2 थीटा हुआ तो ये 2 बार हो गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप फार्मूला लगा सकते हैं, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप फार्मूला क्या होगा, देखो आप किसको पहला रखेंगे, किसको दूसरा रखेंगे, हैं एल्जेब्रिक को, हाँ इलेट, पहले एल्जेब्रिक को रखेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो इसमें इंडिकेशन इसका है ही, अब तो कर लोगे। थीटा छोड़ दिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर प्रोडक्ट करके डी थीटा कर दिए, थीटा छोड़ दिए, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा डी थीटा, थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा डी थीटा, थीटा इंटू 1 और टेन थीटा डी थीटा माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। समझ गए, थीटा के जगह पर रख देना, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। हेलो हाँ देखो, यहाँ देखिए, ये देखिए 2, चलिए थीटा को छोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर होल प्रोडक्ट कर देंगे डी थीटा। ये लिखे, समझ में आया, ठीक। ये हो गया, देखिए 2 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, टेन थीटा माइनस ये 1 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का डी थीटा कितना होगा, अभी बताए हैं, प्लस हो जाएगा लॉग कॉस थीटा प्लस सी। हो गया ना, लिखे, समझ में आया, ये लिखे समझ में आया मिस्टर, हेलो लिखे समझ में आया। अरे थीटा छोड़ दिए, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा हुआ माइनस थीटा का 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव कितना होगा थीटा का 1, और सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा हुआ 1 इंटू टेन थीटा करेंगे, टेन थीटा का क्या होगा माइनस लॉग कॉस थीटा या लॉग सेक थीटा प्लस लॉग सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का अगर हम डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव करते हैं, इंडिकेशन करेंगे माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस लॉग कॉस थीटा, समझ गए। और थीटा के जगह पर रख देंगे, आ जाएगा, थीटा के जगह पर निकाल ही लिए, देखो 0 और पाई भी 4, 2 का इंटू कर देना। समझ में आया कि नहीं आया, हेलो समझ गए, हाँ बोलिए बच्चे। कहाँ पर ये वैल्यू देखिए, 0 और पाई भी 4 निकाले हैं ना, वहाँ पर देखिए, अरे 0 और पाई भी 4 नहीं, 0 यहाँ पर देखिए क्या निकाले थे, 1 मिनट, थीटा के वैल्यू कितना रखे थे, एक बार हम रखे थे, देखिए वहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिमिट दिया था, 0 और 1 दिया था ना, तो लिमिट तो निकाल ही लिए, 0 और पाई भी 4 रख देंगे, 0 और पाई भी 4 हो जाएगा, समझ गए। अब वो थीटा की जगह पर ये नहीं निकालना है ना, ये जो लिखे हैं ये नहीं रखना है, इसकी क्या जरूरत है, अब ये कब जरूरत होता है, जब इन टर्म्स ऑफ एक्स होता तब, समझ गए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो ऐसे हम लिख दिए थे। अगर आप एक्स में कर चाहते हैं तो एक्स वाले में रख कर उसको लगा लेना, समझ पा रहे कि नहीं, तो ये चीज़ें है। चलिए समझ में आ गया, ये थीटा के जगह पर 0 रख देना, पाई भी 4 रख देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 इंटू सॉरी पाई भी 4 इंटू 10 बाई पाई भी 4 प्लस लॉग कॉस पाई भी 4, फिर एक बार 0 रखना है, 0 ये तो हो जाएगा लॉग कॉस 0 1 हो जाएगा, लॉग 1 0 हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखो, बस 1 घंटा में आप लोग बेचैन हो जाते हैं। 1 घंटा 2 बजे का है। ओके ओके, बस इतना ही में हो गया। कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, नहीं तो बैठने से नहीं ना मतलब है, समझ गए कि नहीं, बैठने के लिए तो सब बैठ जाता है कॉपी किताब लेकर, समझ गए कि नहीं, वैसे बैठने से कोई मतलब ही नहीं है। चलिए बैठिए, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हेलो बट 0 नहीं, जब आप लोग को वो
एनर्जी डाउन हो गया था, बैटरी लो हो गया था ना, तो आप लोगों को पहले हमसे बोल देना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 0 और 2 दिया है, x इंटू एक्स प्लस 2 दिया, dx दिया है। अब यहाँ पर देखो हिंट में लिख दिया है, तो उसी को मत देखना, आप अपने से सेल्फ दिमाग लगाइए क्या करना है, इसको कैसे मैनेज करना है। तो क्या करेंगे, देखो x प्लस 2 को t लेट कर ली है, उसमें कहेंगे x प्लस 2 को t स्क्वायर लेट किया है। अगर हम t लेट कर लेते तो कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि दिक्कत है? अगर वो x प्लस 2 को t स्क्वायर लेट कर लिया है, तो हम x प्लस 2 को t लेट कर लेते तो कोई दिक्कत है? आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगा? क्या कॉम्प्लेक्स होगा? क्या होगा मतलब आप सोचो क्या? तो क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? हैं? चलिए ठीक है। तो देखो dx इक्वल टू क्या होगा, dt, x इक्वल टू t माइनस 2 होगा। समझ रहे ना? अब ये समझ रहे कि नहीं भाई, x प्लस 2 को t लेट कर लिए तो ये t में होगा, तो ये भी तो निकालेंगे ना इसका वैल्यू। तो हम इसको t निकाले, x प्लस 2 को t लेट कर लिए, तो हम x का वैल्यू निकालिए, t माइनस 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ t माइनस 2 कर देंगे, ये रूट t हो जाएगा। समझ गए? रूट t हो जाएगा। किए हैं? याद कितना रहता है? गुड, वेरी गुड। अभी आता है, नंबर आता है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू टी। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका हम बताए थे कि आप इसका डेरिवेटिव करो चाहे इसका डेरिवेटिव करो, क्योंकि हमको dx का वैल्यू निकालना है ना। तो हम x प्लस 2 को t लेट किए हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे चाहे इसका डेरिवेटिव करेंगे, बात देखी है, बताए थे आपको। तो dx के जगह पर dt हो गया, आप इसका समझो चाहे इसका समझो। हाँ, जब इसको t लेट कर ली, ये भी t में हो गया, तो ये वैल्यू भी चेंज होगा ना, t का वैल्यू होगा ना, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ये क्या वैल्यू है, x है ना। तो यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, 0 और 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 प्लस 2 4, ये कितना t माइनस 2 और ये रूट t हो जाएगा, और ये dt। समझ में आया? अब तो कर ही लेंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 4 हर लड़ 2 और 4 नहीं। देखिए एग्जाम में जब आप बैठेंगे, ये लोग को नहीं आएगा तब नहीं ये लोग समझेंगे, क्यों बार बार पूछ रहे हो। टू और 4 हो गया, ये इसका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पावर 3/2 dt और माइनस 2, ये 2, ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 t पावर 1/2 dt। अब तो कर ही लेंगे इंटीग्रेशन, वैल्यू रख देना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ 5 बताओ। 5 बताइए मिस्टर। हेलो जगृति, क्या दिया 5? चलो देखो, 0